हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमा एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद उमा शर्मा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक यू ऑल आर गुड। वेल, आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद उमा शर्मा पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा लेसन होगा मॉडल वर्ब वुड। वुड के इंग्लिश ग्रामर में कहाँ यूजेस हैं, वुड का इंग्लिश ग्रामर में क्या प्लेस है, इसको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। वैसे तो वुड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश स्पीकिंग में। वुड पर बेस्ड काफ़ी सेंटेंसेस हमें इंग्लिश स्पीकिंग में बोलने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वुड के यूजेस समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वुड का यूज़ है वो हम विल के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं, यानी कि वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। अब देखिए, विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमें फ्यूचर टेंस में बात करनी होती है। मीन फ्यूचर टेंस में वो कहीं जाएगा, वो कुछ खाएगा, वो यह काम करेगा। यानी कि जब हम कोई बात भविष्य के लिए बोलते हैं तब हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें विल और शैल का यूज़ किया जाता है। अगर आपको फ्यूचर टेंस के बारे में नॉलेज है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि विल के पास्ट टेंस के रूप में हम वुड का यूज़ कैसे करते हैं। लाइक आप जब बोलते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। तो यहाँ आप विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको कहना होता है, आप अपनी बात पास्ट टेंस में बोलते हैं फ्यूचर के लिए। आप कहते हैं कि मैंने उससे कहा, अब ये बात पास्ट में हो रही है, मैंने उससे कहा कि वह खाना खाएगा। बात फ्यूचर की बताई जा रही है लेकिन हम बात पास्ट में कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि वह खाना खाएगा। तो इस तरह का जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट सेंटेंस यानी कि फर्स्ट क्लॉज जो है मैंने कहा था, वो पास्ट इंडेफिनेट में बनता है। और जो सेकंड क्लॉज होता है कि वह मार्केट जाएगा, अब आप केवल वह मार्केट जाएगा को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा ही विल गो टू मार्केट। लेकिन जब आप इस सेंटेंस के साथ में बोल रहे हैं मैंने कहा था कि वह मार्केट जाएगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप बनाएंगे आई सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट। तो यहाँ विल का वुड हुआ, बाकी सेम सेंटेंस वही है, स्ट्रक्चर वही है जो विल के सेंटेंस में बनता है। लाइक मैंने उसको बताया था कि वह घर आएगा, मैंने उसको बताया था। अब यहाँ पर पास्ट टेंस में बात की जा रही है, आई टोल्ड हिम, तो इसका पास्ट टेंस में बनाएंगे आप आई टोल्ड हिम कि वह घर आएगा, दैट ही वुड कम टू होम। तो आपने देखा कि जब हम पास्ट टेंस में कोई बात करते हैं फ्यूचर के लिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट परफेक्ट में आप बना सकते हैं, बाकी सेकंड क्लॉज को आप विल की जगह वुड का यूज़ करके बनाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सोचा था कि मैं यह काम कर लूँगा। अब फर्स्ट सेंटेंस है मैंने सोचा था, तो इसमें आप पास्ट टेंस में बनाएंगे आई थॉट। नेक्स्ट, मैं यह काम कर लूँगा, तो आई विल डू दिस वर्क नहीं कहेंगे, आई वुड डू दिस वर्क। मैंने सोचा था कि मैं यह काम कर लूँगा, आई थॉट दैट आई वुड डू दिस वर्क। तो यहाँ पर आपने विल का पास्ट फॉर्म वुड के रूप में पहला यूज़ समझा, यानी कि जब हमें अपनी कोई बात फ्यूचर के लिए कहनी होती है, हम पास्ट में कहते हैं लेकिन हमें फ्यूचर के लिए कहनी है बात। मैंने कहा था कि वह आएगा, मैंने कहा था कि वह जाएगा, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। तो अभी आपने यहाँ पर वुड का फर्स्ट यूज़ समझा। सेकंड यूज़ में हम देखते हैं जब आप अपनी किसी पुरानी आदत को बताते हैं, पुरानी घटनाओं को बताते हैं। मतलब आप कोई बात कहते हैं इस तरह से कि मैं यह काम करता था, मैं स्कूल जाता था, मैं खाना खाता था। तो जब इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, मतलब आप अपनी किसी पुरानी आदत को बता रहे हैं। वह रोज़ाना स्कूल जाता था, या वह बहुत ड्रिंक करता था, मतलब करता था, ये उसकी पहली आदत थी, अब नहीं करता है। तो जब ता था, ती थी, ते थे, लास्ट में जब ये वर्ड्स आते हैं, वैसे तो इन वर्ड्स के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं। अगर आपको यूज्ड टू पे बेस सेंटेंस आते हैं, लाइक वह जाता था, ही यूज्ड टू गो, वह ड्रिंक करता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक, तो यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन
जब यहाँ पर वुड का यूज़ अगर आप समझेंगे तो वो भी सेम यूज्ड टू जैसा ही है, सिर्फ आपको वुड रखना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखनी है। लाइक मैं मार्केट जाता था, आई वुड गो टू द मार्केट, आई वुड गो टू द मार्केट। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वुड रखते हैं, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस रखते हैं। वह ड्रिंक करता था तो ही वुड ड्रिंक। वह डेली स्कूल जाता था या वह रोज़ स्कूल जाता था, ही वुड गो टू स्कूल डेली। वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी, शी वुड कुक फूड वेरी टेस्टी। दादी माँ हमें कहानी सुनाती थी, ग्रैंडमदर वुड टेल अस स्टोरी। तो आपने देखा, जब हम अपनी किसी भी बात का, किन्हीं भी घटनाओं का रिपीटेशन पास्ट में करते हैं, मतलब हम पास्ट में कोई बात एक्सप्लेन करते हैं, करता था, करती थी, सोता था, खाती थी, तो ती थी, ते थे, ता था, लास्ट में ये वर्ड्स अगर आपको फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलते हैं, तब आप वहाँ वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये आपने वुड का सेकंड यूज़ समझा। अब हम देखते हैं वुड का थर्ड यूज़ क्या है। इसका थर्ड यूज़ है जब हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, यानी कि संभावना होती है किसी चीज़ की। लाइक संभावना के लिए हम मे और माइट का यूज़ भी करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि मैं वहाँ जाऊँ, तो आई मे गो देयर। लेकिन आप पॉसिबिलिटी में वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, आई वुड गो देयर, आई वुड ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। आई वुड कम टू योर होम, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वैसे इसमें मे और माइट में ही ज़्यादातर सेंटेंस बनते हैं, लेकिन एक वुड का बहुत इम्पॉर्टेंट और स्टैंडर्ड इंग्लिश में इस तरह से भी यूज़ किया जाता है कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, आई वुड कम टू योर होम। मैं मार्केट जा सकता हूँ, आई वुड गो टू द मार्केट। तो ये इसका पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना आप बता रहे हैं, उसमें यूज़ हुआ। नेक्स्ट इसका यूज़ हम देखते हैं जब हम अजम्पशन करते हैं, कल्पना करते हैं, जब हम कि वो इस टाइम शायद सो रहा होगा। आप कहते हैं कि सीमा इस टाइम क्या कर रही होगी, तो आई थिंक सीमा इस टाइम खाना बना रही होगी, सीमा वुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ। तो जब इस तरह से आप कल्पना करते हैं, ये आपका अजम्पशन है, आप सोच रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि इस टाइम ऐसा वर्क हो ही रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो रहा होगा, तो इसमें भी हम वुड का यूज़ बी के साथ में करते हैं, वुड बी। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको वुड के साथ में बी का भी यूज़ करना होगा। लाइक वह सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। आप कह सकते हैं राहुल अभी दिल्ली में होगा, राहुल वुड बी इन दिल्ली राइट नाउ। इस समय बारिश हो रही होगी। अगर आप कहीं की कल्पना करते हैं, वहाँ पर आप नहीं हैं, उस स्थान पर आप मौजूद नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस समय बारिश हो रही होगी, इट वुड बी रेनिंग एट दिस टाइम। तो आपने देखा वुड का जो थर्ड यूज़ है वो हम प्रोबेबिलिटी, एजम्पशन या संभावना के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ देखते हैं वुड का, अगर मैं ये होता तो मैं ये काम करता। मतलब एक कंडीशन लगती है, एक ऐसी कंडीशन की जो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन इंसान इमेजिन करता है। हम इमेजिन करते हैं कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें रिसीव करता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। इनफैक्ट हमारे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको सपोज कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ये होता तो वो होता। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में कंडीशन लग रही है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं। लाइक पहला क्लॉज होता है अगर मैं वह होता, सेकंड होता है तो मैं ऐसा करता, अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा करता। तो पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट में बनता है, इफ़ आई वर देयर, यदि मैं वहाँ होता तो वो तुमसे बात करता, ही वुड टॉक टू यू। अगर मैं बोलता तो वह काम करता, इफ़ आई स्पोक ही वुड वर्क। तो इसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट टेंस में बनता है और सेकंड क्लॉज जो है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है। लाइक अगर मैं मार्केट जाता
तो वह मुझसे मिलता। इफ़ आई वेंट टू मार्केट ही वुड मीट मी। अगर मैं तुम्हें बताता तो वह काम करता। इफ़ आई टोल्ड यू ही वुड वर्क। तो आपने देखा इस तरह के सेंटेंसेस में सेंटेंस दो क्लॉजेस से मिलकर बनते हैं। आप सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को आप क्लॉजेस भी कह सकते हैं, क्लॉज भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट हाफ जो है वो पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं और सेकंड हाफ वुड के साथ सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आपने ये वुड का फोर्थ यूज़ समझा। नेक्स्ट इसका फिफ्थ यूज़ जो है वो हम ऑफ़र में भी करते हैं। लाइक आप किसी को कुछ प्रपोजल रखते हैं, क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगी, वुड यू हैव लंच विथ मी। या आप किसी से कह सकते हैं क्या आप मेरे साथ मार्केट जाएंगी। मतलब आप अपनी विश बताते हैं या आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं किसी से या आप किसी को ऑफ़र करते हैं, तब आप वुड यू का यूज़ करते हैं पहले। क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगी, क्या आप मेरे साथ मार्केट जाएंगे, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। तो इस तरह से जब आप अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं तो आप सबसे पहले वुड का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे, वुड यू हैव लंच विथ मी। तो इसमें सबसे पहले वुड है, फिर यू है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस है। वुड है प्लस सब्जेक्ट है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस है। क्या आप मेरे साथ मार्केट जाएंगी, वुड यू गो टू मार्केट विथ मी। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, वुड यू डांस विथ मी। तो ये आपने वुड का फिफ्थ यूज़ समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ये वुड का सिक्स्थ यूज़ है। आप जब किसी से कहते हैं चाहेंगे संदर्भ में, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे, तो एक आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी से बहुत ही पोलाइट या हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप कहते हैं वुड यू लाइक टू ईट फूड विथ मी, या वुड यू लाइक टू हैव फूड विथ मी, या वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ मी। तो इस तरह से इन तीन तरह से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगर आप किसी से कहते हैं क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम टू माई होम, वुड यू लाइक टू कम टू माई होम। अगर आप किसी से कहते हैं क्या आप मुझे अपनी बुक देना चाहेंगे, तो आप कह सकते हैं वुड यू लाइक टू गिव मी योर बुक। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप अपने सेंटेंस हम्बल तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको लर्न करना है वुड यू लाइक टू। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार फ्रेज़ है और अपनी स्पीकिंग में लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए आप इस फ्रेज़ को माइंड में सेट करके वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू हैव फन विद मी, वुड यू लाइक टू हैव फूड विद मी। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वेस्ट लोगों के सामने शो कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, लाइक आप अपनी विश किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी। आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी विथ यू, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, आई वुड लाइक टू जॉइन यू, मैं तुम्हें ज्वाइन करना पसंद करूँगी। आई वुड लाइक टू कम टू योर होम, मैं तुम्हारे घर आना पसंद करूँगी। तो इस तरह से पसंद करूँगी या आना चाहूँगी, दोनों के ही सेंस में आप आई वुड लाइक टू या वुड यू लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू भी एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेज़ है और वुड यू लाइक टू भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है। आइए देखते हैं वुड का नेक्स्ट यूज़। नेक्स्ट जो वुड का एक कॉन्सेप्ट है वो वुड यू माइंड से भी शुरू होता है। आप जब किसी से इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे बात करने का कष्ट करोगे, क्या तुम मार्केट जाने का कष्ट करोगे, आप किसी को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब आप ऑर्डर भी दे रहे हैं और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, तो आप इस तरह से बोलते हैं क्या आप मेरे लिए ये काम करने का कष्ट करेंगे। हिंदी में एक्सप्लेन अगर करें, आप किसी से कह सकते हैं क्या आप मुझे पढ़ाने का कष्ट करेंगे, या आपको मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब हम वुड यू माइंड का यूज़ करते हैं। लाइक वुड यू माइंड टीचिंग मी, क्या आप मुझे पढ़ाने का कष्ट करोगे। क्या आप बाहर जाने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड गोइंग आउट। क्या आप मुझसे मिलने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड मीटिंग विद मी। तो इस तरह का सेंटेंस जब आपको बनाना है, आप मुझसे मिलने का कष्ट करेंगे या आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ये काम करने में, ये वाला सेंस हो आपका, तब आप वुड यू माइंड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ing ऐड करके सेंटेंस बनाएंगे।
तो इस तरह से गाइस आपने देखा कि वुड के ये यूजेस बहुत ही आसान हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं है। आप जितने ज़्यादा सेंटेंस अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, जितने मैक्सिमम सेंटेंस आप अपनी स्पीकिंग में बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वुड का ये यूज़ आपकी टंग पर सेट होगा। यदि आपको इसमें और भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो लेसन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करना ना भूलें। आपकी इस वीडियो के बारे में ओपिनियन, आपको ये कैसी लगी, मुझे आपके लाइक शेयर और कमेंट से ही पता चलेगी। आपका क्या रिस्पॉन्स है वो भी मुझे लाइक शेयर और कमेंट से ही पता चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।